हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रही हैं फिजिक्स क्लास 11th की क्लासेस। चैप्टर चल रहा है बेसिक मैथमेटिकल टूल, जिसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। और अब डिफरेंशिएशन में एक नए वैरायटी के प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की सारी बेसिक टेक्निक तो हमने पढ़ ली है। अब डिफरेंशिएशन का यूज़ हमने बताया था, आप लोग याद करो, मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस चेंज अगर कभी आपको फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन आपकी मदद करता है। क्या फाइंड करने के लिए? इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस चेंज। अब इस पर बेस हम एक सवाल देखते हैं, इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस चेंज को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज हम निकालेंगे। द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक ग्रोइंग सच दैट आफ्टर 1 सेकेंड a इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस t अपॉन 5 प्लस 7। बेटा 3r स्क्वायर को 3t स्क्वायर कर लो। चलो क्वेश्चन लिख लो। मतलब क्या कह रहा है आपके पास? देखिए कि आपने कोई पेपर है, ये कोई पेपर है, और इसमें आपने ड्रॉपर से कोई इंक गिरा दी है। क्या गिरा दी है? इंक। सुन रहे हो भाई? अब इंक गिराए हो पेपर पे ड्रॉपर से, तो इंक फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी ना। तो इंक फैलेगी तो उसका एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एरिया बढ़ता जाएगा, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी फैल करके। तो इसका जो एरिया दिया गया है वो दिया गया है, एरिया कितना है? a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर कर लो, 3t स्क्वायर प्लस t अपॉन 5 प्लस 7, 3t स्क्वायर प्लस t अपॉन 5 प्लस कितना? 7। अब मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अभी तक तो सब कुछ x में था और अब एकदम से किस में आ गया है? t में आ गया। बेटा परेशान मत होना, कुछ नहीं है। आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हो, पॉलिनोमियल x का होता है तो सारी चीज़ें x में दिखती हैं। बोलो हाँ। और अगर यही पॉलिनोमियल बेटा आपका t में कर दिया गया है तो नॉर्मली फील करो ना, x की जगह t है, कोई नहीं है ना, है तो वेरिएबल है। क्या वो? वेरिएबल। सब कुछ सही चल रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ एरिया इंक्रीज आफ्टर 5 सेकेंड। देखो क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ एरिया। रेट ऑफ एरिया मतलब एरिया का बदलना, एरिया का बदलना, DA। रेट, रेट का मतलब क्या है? रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, भाव। बिल्कुल सही। आजकल तुम्हारे भाव बहुत बढ़ रहे हैं, बोलते हैं ना भाई। रेट का मतलब होता है, हिंदी में कई शब्द होते हैं, दर, भाव, समझ गए ना, दर, भाव, ऐसा बोला जाता है। तो भाई रेट का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू। तो आपसे कोई बोले कि भाई साहब क्या रेट चल रहा है आजकल, क्या भाव चल रहा है, तो वो किसके लिए, वो भाव किसको देख के होता है? समय को देख के होता है। किसको देख के होता है? तो अगर कोई कुछ रेट नहीं दिया गया है तो रेट क्या है? समय। रेट क्या है? समय। मैंने कहा तुम बड़ी फास्ट साइकिल चलाते हो यार, तुम गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हो, गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हो, तो किसके रिस्पेक्ट में फास्ट चलाते हो? समय के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्पीड नापी किस में जाती है? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है? टाइम है, समय है ना। तो यहाँ पर आपको बताओ किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? और यहाँ पर दिया भी क्या? वेरिएबल टाइम। सो चलो DA/dt, पक्का? DA/dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? करना ही पड़ेगा क्योंकि रेट निकालनी है। सो 3t स्क्वायर प्लस t अपॉन 5 प्लस कितना? 7। चलिए अलग अलग कर दो। 3t स्क्वायर, चलो बहुत शानदार, ये कई बड़े बच्चों की बात है। 3 बाहर ले लो सर, और d/dt स्क्वायर कौन झेलेगा? t स्क्वायर प्लस, देखो कांस्टेंट क्या है? 1/5। कांस्टेंट क्या है? 1/5। और डिफरेंशिएशन कितना, क्या बोलो इसका? t का। और अगले का बोलो? 0। वेरी गुड। हाँ 3, इसका बोलो डिफरेंशिएशन 2t। कितना? 2t प्लस 1/5, इसका बोलिए कितना? 1, और प्लस कितना? 0। आंसर हो गया 6t प्लस 1/5। क्लियर हो गया? 6t प्लस 1/5। बट क्वेश्चन ने बोला है किस समय, किस समय, आफ्टर कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। अरे क्वेश्चन पढ़ो मेरे बच्चों, आफ्टर कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद पूछा है। और मैंने कल बताया था डिफरेंशिएशन मतलब इंस्टेंट, मतलब स्याही बढ़ रही थी, 1 सेकेंड में बढ़ी, 2 में बढ़ी, 3 में बढ़ी, 5वें पे इधर आ गई।
और पलक झपकते आपसे पूछा गया है 5वें सेकंड पर बताओ एरिया कितना बदल रहा होगा। मतलब आपको निकालना है dA बाई dt, एरिया का चेंज कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर। तो लिखने का तरीका मेरे बच्चों क्या है? dA बाई dt, बोलो यस। और यहां पर लिखोगे कोने में ऐसा डंडा खींच करके, ये डंडा खींचो और यहां लिखो t इक्वल टू 5। क्या लिखोगे? t इक्वल टू 5। ये डंडा बता रहा है कि हम इस चीज की वैल्यू कितने सेकंड पे निकाल रहे हैं? 5 सेकंड पे। चलो तो आंसर निकालते हैं। 6 इंटू टी की जगह बोलो कितना? काय को 1/5? 5 सेकंड बोले तो 5 होगा ना। 6 इंटू कितना? 5। 6 इंटू 5 प्लस कितना? 1/5। चलो सॉल्व करो। 6 5 जा प्लस 1/, चलो सॉल्व कर दो। 5 इंटू 30 कितना? 150 प्लस 1/ कितना? 5। आंसर 150 1/ कितना? 5। पक्की बात। चलो एरिया ऊपर है कि नहीं है? ऊपर क्या है? एरिया। ऊपर क्या है? एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप लगा सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या बैठा है बेटा? टी का मतलब क्या होता है? टाइम। टी का मतलब टाइम। तो आंसर 155 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? पूछ लो कुछ। चलो नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बढ़ने के पहले मुझे एक कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। आपने क्लास 8th 9th में पढ़े हैं, क्या पढ़ के आए हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं, ऐसा समझ लो अभी के लिए। स्पीड को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बस। अब फॉर्मूला इसका डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया, तो डिफरेंशिएशन से में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? वी फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम के चेंज को क्या बोलते हैं? dt। क्या बोलते हैं? dt। और डिस्प्लेसमेंट के चेंज को बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं? dx। तो ये फॉर्मूला भी रट लो बस, क्योंकि अभी मैं चैप्टर के अंदर घुसा हूं नहीं। जब चैप्टर के अंदर घुसूंगा, आपको मैं वेलोसिटी पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बनाना भी आ जाएगा कि फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, डोंट वरी। तो अभी केवल इतना याद कर लो कि v इक्वल्स टू क्या होता है? dx बाई dt। dx बाई dt है ना। और इसको क्या बोलता हूं बच्चे? वेलोसिटी को, वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि नीचे टाइम है, टाइम का है मतलब क्या? रेट। टाइम नीचे आ गया मतलब रेट, और ऊपर क्या है? dx। देखो ध्यान से, ऊपर क्या है? dx। dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया ना। बस इतना समझना काफी है अगली प्रॉब्लम के लिए। अब आ जाओ भाई, अगली प्रॉब्लम करते हैं। जो आप अगली प्रॉब्लम आपके शीट में दी हुई है, उस प्रॉब्लम को मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं भाई साहब। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। क्या होता है? dx बाई dt। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। क्या होता है? dv बाई dt। ये बहुत काम में आएगा बच्चों, और मैं ये दावा कर रहा हूं कि इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है। SFE का मतलब श्योर फॉर एग्जाम, SFE का मतलब श्योर फॉर एग्जाम। एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में पक्का 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 आएगा, चाहे वेलोसिटी निकालने को आए, चाहे एक्सेलरेशन निकालने को आए। अब वेलोसिटी तो आप जानते हो, एक्सेलरेशन क्या है? ये है एक्सेलरेशन। क्या है ये? एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है ना, और जब एक्सेलरेशन डाउन करते हो तो वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, बस अभी नाम से जुड़ जाते हैं कि भैया कुछ होती है वेलोसिटी और कुछ होता है एक्सेलरेशन। चलिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाई एस इक्वल टू, देखो भाई साहब क्या दे रहा है? एस। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाई एस इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। ये लीजिए, ये दे रखा है मोशन।
मोशन कोई कर रहा है तो मोशन एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया एक्स का मतलब भी डिस्प्लेसमेंट। हाँ बच्चे, एस डी एक्स बाई डी टी भी होता है और डी एस बाई डी टी भी होता है, दोनों चलते हैं, दोनों ही चलते हैं। तो ये बेटा दिया है आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। कहां पर निकालनी है? पढ़ो क्वेश्चन मेरे भाई। हाँ हाँ, 2 सेकंड पर निकालनी है। 3 चीजें निकालनी है। 2 सेकंड पर सबसे पहली पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है? पोजीशन। फिर क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। और फिर क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। भैया ये तीनों कहां पर निकालने हैं? टी इक्वल टू कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 1। ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कह लो। एस मतलब क्या कह लो? डिस्प्लेसमेंट। तो पहला कह रहा पोजीशन निकालो। पोजीशन मतलब वही डिस्प्लेसमेंट। अपने घर से मैं बोलूंगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, मैं बोलूंगा तुम्हारी पोजीशन क्या है फोन में, भैया कहाँ पोजीशन पे हो, तो कहोगे सर स्टेशन पे खड़ा हूँ। क्या खड़ा हूँ? स्टेशन पे। तो स्टेशन क्या होगी? तुम्हारी पोजीशन। तो उस पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 किलोमीटर। कितना होगा? तो भैया मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ कब? टी इक्वल टू 2 पर। टी इक्वल टू 2 पर। तो टी इक्वल टू 2 पर पोजीशन सबसे पहले एस क्या करना है? एस। कहां पर? टी इक्वल टू 2 पर। बताया था ना, डंडा खींचो ऐसा और क्या लिख दो? टी इक्वल टू 2। मतलब डिस्प्लेसमेंट में टी की जगह क्या पुट करना है? 2। तो बोलो पहले 2 का क्या? क्यूब। फिर 2 का क्या? फिर माइनस का क्या? और प्लस का क्या? ये दोनों उड़ गए। बोलो 2 का क्यूब कितना? 8 + 4। बोलो आंसर कितना? और क्या लगा दोगे? मीटर। मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर जो भी दिया है। अब क्वेश्चन में आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर आपको कुछ भी, तो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। फिर मैथमेटिक्स कहती है कि यहां पर लगाओ यूनिट। क्या लगाओ? जो भी होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ना। बस ये हो गया। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो ये आ गई पोजीशन। क्या आ गई? ये पोजीशन। कहां पर? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। पक्की बात? चलो दूसरी चीज वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। ये देखो भाई साहब, वेलोसिटी का फॉर्मूला ds बाई dt होता है कि नहीं होता? तो भाई साहब वेलोसिटी होती है ds बाई कितना? dt। तो d बाई dt तो हो गया इंजेक्शन, डिफरेंशिएशन का। s की वैल्यू रख दो। s की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस कितना? 2। अब बच्चों डायरेक्ट करो। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा 3t स्क्वायर। फिर इसका कितना? इसका कितना? -1। इसका कितना? बस आ गया। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। क्या आ गई? अब हमें वेलोसिटी कितने सेकंड पर चाहिए? 2 सेकंड पर। वेलोसिटी कितने पर चाहिए? तो लिखेंगे वेलोसिटी कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। वेलोसिटी ब्रैकेट में कितना? 2 सेकंड। चलो जहां जहां टाइम है वहां क्या पुट कर दो? 2। क्या पुट कर दो? 2। पक्का? तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × कितना? और माइनस का कितना? 1। बोलो 3 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। हाँ 3 2 का स्क्वायर कितना? 3 4 जा 12। 3 4 जा 12। बेटा 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 3 4 जा 12 प्लस 2 2 जा माइनस का कितना? 12 और 4 16 में से एक गए। बोलो कितना? 15। 12 4 गए 15 हो गया। क्लियर हो गया? हाँ अब देखो यूनिट बनाओ, इसकी यूनिट बनाओ। वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। एस किस में होगा? मीटर में। और टाइम किस में होगा? सेकेंड में। तो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड तो क्या लगा दोगे? मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो क्या लगाओगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट यदि कुछ नहीं दिया है तो यूनिट पर सेकेंड। क्या लगाओगे? यूनिट पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? यूनिट पर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं भाई, थर्ड पार्ट निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है बोलो dv बाई dt। आराम से। तो ये है d बाई dt। बोलो है कि नहीं है? और v ये रखा है कि नहीं रखा है? v कितना है? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। तो 3t स्क्वायर प्लस 2t और माइनस का कितना? 1। चलो 3t स्क्वायर का 3 बाहर आएगा और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना? 6t। पक्का? और प्लस 2 बाहर आएगा और t का कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या आ गया? 6t + 2। 6t + 2। तो बच्चों मेरे एक्सेलरेशन आ चुका है 6t + 2। a = 6t + कितना? 2। अब एक्सेलरेशन कितने सेकंड पे बोला गया है? 2 सेकंड पे। एक्सेलरेशन कितने बोला गया है?
2 सेकेंड पे। तो आंसर एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, यहां लिख दो t इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो 6 इंटू कितना, प्लस का कितना, 6 2 जा कितना, 12 प्लस 2 कितना, 14। एक्सेलरेशन की यूनिट पढ़ी होगी बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में अगर दिया हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कुछ नहीं दिया हो तो क्या बोलेंगे, यूनिट पर सेकेंड। बोलो आया समझ में ना, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए, ये है क्वेश्चन जो आपने पूछा एक्सरसाइज 1.4 का। तो आंसर क्या क्या बना बेटा, आंसर मैच कर लो। पहला आंसर आया है 12, दूसरा आंसर आया है बेटा 15, और थर्ड आंसर आया है कितना, 14। चेक कर लो। हाँ, कौन सा वाला 10 आया है, एक्सेलरेशन 10 आया है। रुक जाओ देखता हूं। और वेलोसिटी 15 आई है, तो वेलोसिटी 15 है तो एक्सेलरेशन गलत कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं, हमने मिस्टेक कर दी आंसर शीट में, सही एकदम। 6 2 जा 12 प्लस 2 14, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। नोट करो, मिस प्रिंट कर दी हमने आंसर लिखने में, है यहाँ सही है, बोर्ड में एकदम सही किया। ओके डन।